हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती और सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। आज के इस कैप्सूल क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय पीरियड यानी चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स के। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था। देखो, चैप्टर नंबर 6 यानी विद्युत चुंबकीय पीरियड में कुल मिला के 14 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिया था, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयार करना था। उसमें से 7 न्यूमेरिकल हमने पिछले क्लास में कर लिया था। आज 8वें से हम लोग करने वाले हैं। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप पीछे वीडियोज को देखेंगे, मिल जाएगा। और ये क्लासेस जुलाई से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुबह में 6 बजे डेली चल रही है कैप्सूल क्लास। अभी हम लोग न्यूमेरिकल के कैप्सूल्स ले रहे हैं, जल्दी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी लोग न्यूमेरिकल में अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत प्यार से, बहुत ही आराम से चीजों को समझते हैं, सीखते हैं। और ये वरदान बैच है, इसमें भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बूस्ट अप कर सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं। ये रिवीजन कम क्रैश कोर्स बैच है, जिसमें आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन कराया जा रहा है चैप्टर 1 से, और क्रैश कोर्स तरीके से पूरे सिलेबस को फिर से पढ़ाया जा रहा है। आप इसमें ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। आप ज्वाइन करने के लिए यह नंबर है 930-577-1375, इस पे कॉल कर सकते हैं, या अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरी टीम है जो कि आपको इसमें पढ़ाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, क्वेश्चंस करने के आपको 4 नियम बताया था मैंने, उन चारों नियम को मैं फिर रिवाइज कराना चाहता हूं। चारों नियम में क्या था? सबसे पहला नियम क्या था? कलेक्शन था। फिर क्या बताया था मैंने? फार्मूले का सिलेक्शन था। फिर यूनिट का करेक्शन, लास्ट में कैलकुलेशन। ये 4 रूल किसी भी न्यूमेरिकल्स को करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इन्हीं नियम पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को लेकर जाएंगे। ध्यान से समझना, अच्छे से पढ़ना। देखो, पहले ये ध्यान रखो कि ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं। देखो, पूछने का तरीका क्या है, तो आप प्रेरक गुणांक क्या है। एक तो पहले देखो, न्यूमेरिकल्स में आपको टेपेगा, क्या टेपेगा? एक क्वेश्चन टेपेगा, क्वेश्चन टेप देता है। देखो, स्वप्रेरक गुणांक क्या है, स्वप्रेरक गुणांक क्या है, और अन्योन प्रेरक गुणांक क्या है, ये आपसे क्वेश्चन टेपा है, इसकी परिभाषा बतानी है। तो ये परिभाषा आप थियरी में बता लोगे। ठीक है ना? इसके बाद तब आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, स्वप्रेरक गुणांक और अन्योन प्रेरक गुणांक की परिभाषा पूछा है क्वेश्चन में। उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल पूछा है। न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, ध्यान से समझना सभी लोग। न्यूमेरिकल पूछा है कि 1.5 कितना, 1.5 हिरनी का स्वप्रेरकत्व है। 1.5 हिरनी का स्वप्रेरकत्व मतलब प्रेरकत्व यल का मान है 1.5 हेनरी, हेनरी का स्वप्रेरकत्व है। हेनरी का क्या है? स्वप्रेरकत्व है। और 5 एम्पियर की धारा जो है बह रही है इसमें। इसमें कितना धारा बह रही है? 5 एम्पियर की धारा बह रही है। 5 एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें जो धारा आई का वैल्यू कितना है भैया? इसमें धारा आई का वैल्यू है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की इसमें वैद्युत धारा बह रही है। और 1 सेकेंड में कितना समय है भैया? 1 सेकेंड में जो भी चीजें दी है उनको लिखो। 1 सेकेंड में क्या हो जाता है? 1 सेकेंड में शून्य हो जाती है। अच्छा, ये धारा I1 की वैल्यू है, और टी यहां पे क्या हो जाएगा भैया? 1 सेकेंड हो जाएगा भैया, सेकंड, 1 सेकंड हो जाएगा। और 1 सेकंड बाद कितना हो जाती है? I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट होना चाहिए जो भी चीजें हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी। कमेंट बाजी बंद करके जो पढ़ाया जा रहा है इसको कमेंट करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी और आप भी एग्जाम में कर लोगे। हमसे पहले आप लोगों को बता देना चाहिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, क्वेश्चन पे फिर से पढ़ते हैं। बोला है कि 1.5 हेनरी का स्वप्रेरकत्व है, यानी यल का वैल्यू 1.5 हो गया। वाली कुंडली में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। I1 का वैल्यू 5 एम्पियर हो गया। T बराबर 0.1 सेकेंड। यहां पे देखो मैंने गलती कर दिया, यहां पे क्या होगा? 0.1 सेकेंड हो जाएगा। 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड जो है, 0.1 सेकेंड में ये कितना हो जाता है? I2 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब E का वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ये आपके सामने जो भी चीजें दी गई थी उसको मैंने लिख दिया। अब देखो फार्मूला कौन सा लगेगा। देखो भैया, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। विद्युत वाहक बल E इक्वल टू, एक तो फार्मूला होता है -m d डेल्टा I अपान डेल्टा टी, I अपान डेल्टा टी। एक तो ये फार्मूला होता है। देखो, मैं फार्मूला भी याद करा रहा हूं। दूसरा E इक्वल टू होता है -L
डेल्टा आई। अगर ना समझ में आए तो बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप लोग भी फटाफट फार्मूला जितना होता है कमेंट करो, मेरे साथ कमेंट करोगे तो चीजें याद होंगी, समझ में आएंगी, दिमाग में सेट होंगी। नहीं करोगे, बातें करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाली है। E बराबर माइनस यम डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ये विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है। E बराबर, ये देखो यम कब, ये फार्मूला कब लगता है, जब यम आपका क्या दिया हो, अन्योन प्रेरण दिया हो, अन्योन प्रेरण दिया हो, है ना। यहां पे प्रेरण प्रेरण दिया होता है, तब यह वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो यल दिया है, यल जो कि स्वप्रेरण है, तो यल वाला फार्मूला कब लगता है, जब आपको स्वप्रेरण दिया होता है, तो ये यल वाला फार्मूला लगता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है, विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यही तो फार्मूला होता है। यहाँ पे फाई क्या है भैया, फाई यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो ये 3 फार्मूले लगते हैं आपके पास, विद्युत वाहक बल से संबंधित है। तो आप जरा मुझे अपने खुली आंखों से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये फार्मूला नंबर 1, ये फार्मूला नंबर 2, ये फार्मूला नंबर 3। ईमानदारी से सही सही बताओ, कसम खाना मेरी, अगर आपको ये न्यूमेरिकल ना समझ में आ रहा है तो। इसमें से आपको क्लियर कट कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। स्वप्रेरण दिया भैया, भैया स्वप्रेरण दिया है तो स्वप्रेरण वाला फार्मूला लगेगा, स्वप्रेरण दिया है तो स्वप्रेरण वाला फार्मूला लगेगा। तो इसमें स्वप्रेरण वाला फार्मूला कौन सा है, बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। करो यार कमेंट, आप तो करते नहीं हुआ यार, आप लोग कमेंट बातें करते हो लेकिन जो पूछा जाए नहीं करोगे कमेंट, क्या मतलब आपकी क्लास में। और लक्ष्य बना लो 90+ लाने के लिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो, पूरी रात रात जागता हूं आपके लिए, आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, आपके रिएक्शंस के लिए। बताओ क्या होने वाला है यहाँ पे, यल का कौन सा फार्मूला लगेगा, दूसरा वाला फार्मूला लगेगा। दूसरा फार्मूला लिख लो यहाँ पे, विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस, बताओ माइनस ई, माइनस क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा फाई डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, है ना, यही फार्मूला लगेगा। अच्छा भैया, अच्छा भैया, अच्छा अच्छा, डेल्टा आई का मतलब क्या होता है, डेल्टा आई का मतलब क्या होता है, I2 माइनस I1, ये होता है I2 माइनस I1, ये फार्मूला होता है। I2 माइनस I1, I2 का वैल्यू क्या है 0, I1 का वैल्यू क्या 5, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई इज इक्वल टू 0 माइनस 5, मतलब क्या, -5 एम्पियर। अच्छा, कभी धारा का वैल्यू माइनस में नहीं रखा जाता तो 5 एम्पियर रख सकते हो, यहाँ पे 5 एम्पियर भी रख सकते हो, है ना, ठीक है। डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, कितना समय में ऐसा होता है, परिवर्तन समय का कितना है भैया, 0.1 सेकेंड। अच्छा, यल का वैल्यू कितना भैया, यल का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है कितना, 1.5 हेनरी। अच्छा भैया ये मुझे बताओ जरा, यहाँ पे किसी की मात्रक वगैरह चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भी सेकेंड में है, मीटर में है, हेनरी में है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे इस फार्मूले में वैल्यू रखना पड़ेगा आपको। वैल्यू रख के दिखाओ मुझे तो नहीं रखने आता, आपको रखने आता है ना। देखो यल का वैल्यू यहां से उठा के यहाँ पे रखो, सर पे उठा के रखो सभी लोग, 1.5 हो जाएगा गुणे। अच्छा, डेल्टा आई का वैल्यू कितना है, 5 हो जाएगा, ये डेल्टा आई का वैल्यू कितना भैया 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया है। और टी का वैल्यू कितना है 0.1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, देखो 0.1 ये दोनों कट जाएगा, दशमलव दशमलव, तो यहाँ पे बचेगा 15 गुणे 5, ठीक है। E का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ बताओ, 15 गुणे 5, 15 25 75, 75, है ना। E का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताओ 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 बताओ, 15 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ। हाँ, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ, बोलो। एकदम क्लियर कट है, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे कितना वैल्यू हो जाएगा बताओ, अगर देखोगे तो -75 विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर -5 यहां रख रहे हो, -5 यहां रख रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। अगर भैया आप ये जो -5 आया था, -5 को -5 ही रहने दो, -5 -25, ये माइनस माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा 75, केवल बचेगा 75,
वोल्ट। ये आपका आंसर आएगा। सर क्या माइनस इसी तरह से रख सकते हो? रख सकते हो, नहीं तो विद्युत वाहक बल को भी प्लस कर देना। ठीक है, आपकी हाथ की मर्जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्यों बोलते हो कि मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं आता? क्योंकि आपको ये फार्मूला नहीं आता। लिखो फार्मूला सभी लोग। हम आपको बता रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन आएगा, इतना लिख लेना। लिखो फार्मूला सभी लोग। अगला चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 हेनरी का एक प्रेरक है। भैया यल का वैल्यू कितना है आपका? यल का वैल्यू कितना है भैया? लिखो 5 हेनरी। हेनरी भैया 5 हेनरी का एक प्रेरक हो गया 0.1 सेकेंड में। कितना भैया? T1 का वैल्यू, टी का वैल्यू कितना है? डेल्टा टी। डेल्टा टी का वैल्यू कितना है? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में, ठीक है। 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाता है। I2 I1 का वैल्यू 12 एम्पियर। 12 एम्पियर से बदलकर कितना हो जाता है? I2 का वैल्यू बताओ, 7 एम्पियर हो जाता है। 7 एम्पियर हो जाता है। तो भैया प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? ये क्वेश्चन है, प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब बताओ भैया, आपको मैंने एक बार बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, कौन कौन से फार्मूला होता है विद्युत वाहक बल का? लिखो ताकि फार्मूला याद हो जाए। एक तो फार्मूला विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू सिंपल होता है माइनस यम डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। दूसरा फार्मूला क्या होता है विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस यल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तीसरा फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू बताओ बताओ माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यही तीनों फार्मूले होते हैं भैया, इससे ज्यादा तो नहीं होता है मेरे भाई। ये 3 फार्मूले होते हैं। कौन लगेगा यहां पे? देखो, अगर आपसे क्या दिया है? स्वप्रेरण दिया है, अगर अन्योन्य प्रेरण दिया, अन्योन्य प्रेरण दिया है मेरे भैया, है ना, तो आपको ये लगेगा पहला वाला फार्मूला। अगर स्वप्रेरण दिया है तो भैया कौन सा लगेगा बताओ? अरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, दूसरा वाला लगेगा। यार तुम लोग करते नहीं हो। तीसरा, अब देखो जो वीडियो बाद में देख रहे हो तब पर भी कमेंट करो, हम नहीं देख रहे हैं फिर भी कमेंट करो। कमेंट करोगे दिमाग में सेट होगा। ये फार्मूला 5 बार मैं लिख रहा हूं तो 5 बार आप भी लिखो कमेंट बॉक्स में। जैसे लिखता है, गलत सही आप ही को देखना है, मुझे देखना है। किसी और गर्लफ्रेंड को थोड़ी आके देखना है फार्मूला उल्ट पटांग लिखे हो। अरे देखो ना यार, लिखोगे तो याद होगा, पैसा तो नहीं लगेगा लिखने में। ठीक है, सुबह सुबह हाथ, ये हाथ सुबह सुबह ठंडे में बाहर निकलेगा ना। चैट करना होगा तो लिख ही लोगे। ऐसे क्यों नहीं लिख पाते हो? लिखो भैया लिखो। ये क्या हो यहाँ पे? जब यहाँ पे क्या हो? फ्लक्स दिया हो, फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन पे यह वाला फॉर्मूला लगता है। तो मेरे भैया, मेरे साहब, मेरे बाबू, ये बताओ कौन सा इसमें लगेगा? तो यहाँ पे क्या दिया है? प्रेरक तो यल का वैल्यू दिया है, तो यल वाला फार्मूला लगा दो या यमा वाला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फार्मूला तो एक का है ना। तो यहाँ पे कौन सा लगाओगे फार्मूला? लगाओ यहाँ पे डेल्टा विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला। एल का वैल्यू यहाँ पे कितना है? एल का वैल्यू क्या है यहाँ पे? एल का वैल्यू तो 5 हेनरी है, 5 हेनरी एल का हो गया, है ना। आई का वैल्यू कितना है? आई का डेल्टा आई, अच्छा डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या होता है भैया? आपको पता है I2 धारा में परिवर्तन I1, यही होता है धारा में परिवर्तन। डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या हो लिखोगे? I2 का वैल्यू कितना है बताओ? 7 माइनस 12 मतलब माइनस 5 आएगा। ठीक है ठीक है, I2 का हो गया। अब देखो डेल्टा टी का वैल्यू कितना है? टी 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 0.1 सेकेंड में होता है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। डेल्टा टी का मतलब समय अंतराल कितना लेता है? हो गया, हो गया, ठीक है। ये सभी चीजें जो दिया उसको लिखो, इसमें रखो भैया। विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल का मान क्या रखोगे? 5 हेनरी माइनस, ठीक है, इंटू, अच्छा डेल्टा आई क्या रखोगे? -5 रखोगे अपान 0.1। मेरे भैया, मेरे बाबू, गुणा तो करने आता होगा। देखो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दशमलव लग जाएगा यहाँ पे। अच्छा दशमलव नहीं लगेगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा बटे 0.1 हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल ई को आगे निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 25 × 10 करो और नीचे 0.1 में × 10 कर दो। विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 250 बटे 10, मतलब एक 10 करोगे, एक दशमलव ये हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल ई का वैल्यू 250 वोल्ट आएगा।
ठीक है भैया, आया समझ में? स्टेप बाय स्टेप किए आप लोग, हाथ से लिख के मैंने कराया ना। तो ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, तीनों फार्मूले पे एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आने वाला है। मैंने इतना क्वेश्चन करा दिया कि एग्जाम में आएगा तो आप कर ले जाओगे। कर ले जाओगे नहीं कर ले जाओगे? बोलो भैया, कर ले जाओगे या नहीं कर ले जाओगे? ये वाला भी कर लोगे, ये वाला भी कर लोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो, एक कुंडली में वैद्युत फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर हो जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन देखो, विद्युत फ्लक्स मतलब डेल्टा विद्युत फ्लक्स, है ना। देखो टी का वैल्यू दिया आपके सामने कितना, 0.1 सेकेंड दिया है, ठीक है ना। अब ये डेल्टा टी है क्योंकि इतना समय में परिवर्तन होता है। समय डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, समय। जैसे आपको कक्षा 11 से कक्षा 12 में जाने में कितना समय लगा, तो डेल्टा टी होता है कितना, 12 महीने का समय लगा। तो ये क्या होता है, एक तरह से डेल्टा टी होता है ना। ठीक है भैया, 1 मिनट, चलिए हो गया। नीचे सॉक्स था वो बाहर निकल गया था ना, दिक्कत कर रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया आपके सामने, है ना। ये हो गया, आया बात समझ में? यहाँ तक सर जी आ तो गया, लेकिन इसके आगे बताओ। अच्छा देखो क्या कर रहा है, इस सेकंड में 1 वेबर हो जाता है, यानी पहले I1 फाई वन का वैल्यू तो 0 रहा होगा, तभी से इससे बढ़कर 1 वेबर हुआ, है ना, है ना। तो फाई 2 का वैल्यू कितना हो गया भैया, यहाँ पे 1 वेबर हो गया। कितना, 1 वेबर हो गया। फाई 2 का वैल्यू कितना हो गया भैया, 1 वेबर हो गया। अब मुझे नहीं पता कैसे लगेगा सर, आप बताओ कैसे लगेगा, है ना। बताओ कैसे लगेगा, मुझे तो पता नहीं है इतना कि विद्युत क्या पूछा है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल पूछा है। तो मेरे गुरुजी ने बताया था, आपके गुरुजी ने भी बताया था क्या, विद्युत वाहक बल के 3 फार्मूले। बताओ 3 फार्मूले कौन कौन? विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, -L डी डेल्टा 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 आई अपान डेल्टा टी। एक तो ये फार्मूला मेरे गुरुजी ने बताया था। दूसरा फार्मूला बताया था मेरे गुरुजी ने, -L -M डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। दूसरा फार्मूला ये गुरुजी ने बताया था। तीसरा फार्मूला ये बताया था गुरुजी ने कि डेल्टा फाई माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें से? देखो मैंने बताया इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। आप अपने क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व को उठा के देखना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन पूछा तो बता देना मुझे। अब यहाँ पे देखो केवल विद्युत फ्लक्स दिया है, तो फ्लक्स वाला फार्मूला लगेगा तीसरा वाला, है ना। तीसरा वाला फार्मूला लगेगा ना। तो तीसरे फार्मूले में बताओ, यहाँ पे हम लगा दे तीसरा वाला फार्मूला, बोलो ठोक दे तीसरे वाले फार्मूला में। तीसरा वाला फार्मूला क्या है, विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है। अच्छा यहाँ पे डेल्टा फाई का वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या, जैसे वहां पे डेल्टा आई का वैल्यू I2 माइनस I1 था, यहाँ पे डेल्टा फाई की वैल्यू फाई 2 माइनस फाई 1 होगा। ठीक है, फाई 2 का वैल्यू क्या है, 1 है। फाई 1 का वैल्यू कितना है, 0। तो डेल्टा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डेल्टा आई का वैल्यू कितना होगा भैया, डेल्टा आई का वैल्यू तो डेल्टा टी समय, डेल्टा टी समय में परिवर्तन कितना था भैया, 0.1 सेकेंड था। ठीक है, सेकेंड। अब कितना आसानी से काम होगा बताओ, विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना होगा, -1 अपान डेल्टा टी का वैल्यू 0.1। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे भैया क्या होगा बताओ, 1 10 नहीं 10 लिख देंगे तो कुछ लोगों को उल्टी आ जाएगी, सर 10 कैसे लिखा, देखो ये दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 गुणे 10 कर दिया, नीचे भी 0.1 गुणे 10 कर दिया। ठीक है, विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, ये आपका आंसर है, इतना क्या, इतना वोल्ट। इतना वोल्ट आपका क्या आंसर आएगा। आ गया क्या समझ में, इतना वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा -10। ठीक है ना, 11 हो गया भैया। अब देखो 12 13 ये 2 टाइप के क्वेश्चन ना थोड़ा सा मैथ वालों के लिए थोड़ा सा रामबाण होता है, और बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है।
कुछ नहीं होता, इसमें काम वही करना, लेकिन एक नाम होता अवकलन। अवकलन करनी उसी का आता जो मैथ पढ़ता है। तो मैथ वालों के लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, लेकिन खैर मैं आपको सिखा दे रहा हूं अवकलन की प्रक्रिया। देखो क्या करा है, किसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ये है, टी बराबर 3 सेकेंड पर। देखो आपको मैं कोट 3 सेकेंड पर विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है। कितना भैया, विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है। तो एक्स का मान ज्ञात करिए। तो एक्स का मान आपसे पूछा है, देखो कैसे क्वेश्चन किया जाता है। क्या पूछा आपसे, एक्स का मान पूछा है आपसे, कैसे पूछे क्वेश्चन किया जाता है, ध्यान से समझना। देखो जो भी चीजें दिया है उसको मैंने कोठरिया दिया है। अब आपसे क्या पूछा है, एक्स का मान पूछा है। कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है विद्युत वाहक बल E इक्वल टू, मैं अब डायरेक्ट चल रहा हूं तो ये 3 बार एक ही फार्मूला लिख दिया। आप, मुझे लगता है कि आपको याद हो गया है, मुझे लगता है कि आपको ये तीनों फार्मूले याद हो गए और इसी तीनों फार्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। बताओ मुझे, क्या आपको ये तीनों फार्मूले याद हो गए? यस या नीचे, यस या नो नीचे कमेंट बॉक्स में भैया जी कमेंट करके बताओ मुझे, याद हुए हैं या नहीं। एक बार और लिखिए कि याद हो गए हैं, हाँ या ना, यस या नो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। भैया जी जरूरी है, आप लोग बताते नहीं हो मुझे, है ना। देखो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, विद्युत वाहक बल, क्योंकि यहां पे देखो वैद्युत फ्लक्स का समीकरण दिया है ना, इसलिए वैद्युत वाहक बल ये फ्लक्स वाला समीकरण लगेगा। इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये होता है ना। अब देखो भैया फाई का वैल्यू, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस डी आई डी फाई अपान डी टी। देखो डेल्टा का वैल्यू भी अंतर होता है, डिफरेंस होता है, और डी का वैल्यू भी डिफरेंस होता है, डी टी। अब देखो ये जो फाई का वैल्यू है, क्या फाई का वैल्यू क्या, एक्स टी स्क्वायर, यहां पे हम इसका वैल्यू रखेंगे एक्स टी स्क्वायर, ये वैल्यू रख दिए। तो विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स टी स्क्वायर अपान डी टी, ये हो गया। ठीक है, अब देखो अवकलन नाम की चीज होती है, जैसे मान लो अगर आपसे कह दिया जाए कि एक्स वाई क्यूब का अवकलन करो, क्या करो, डी अपान डी वाई, ये करो। तो इसमें होता कैसे, देखो ये यक्स दिख रहा है ना, ये यक्स अगर नीचे नहीं है तो यक्स को बाहर निकालेंगे, ठीक है, और यहां पे देखो डी वाई क्यूब करेंगे अपान डी वाई करेंगे। तो होता क्या है, मैं आपको हिंदी भाषा में बता रहा हूं, गणित की भाषा में ये 3 आगे आ जाता है, ये 3 क्या हो जाता है, आगे आ जाता है ना, और 3 आगे आ जाता है, और इसमें से एक वाई वाई कट जाता है, और 3x वाई स्क्वायर बचेगा, है ना। ये आपका अवकलन हो गया इसका। पहले 3 को आगे बुलाएंगे और एक y से y काट देंगे, 2 बचेगा। इस तरह से अवकलन होता है। तो यही काम यहां पे करेंगे हम लोग। देखो विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डी टी स्क्वायर अपान डी टी। क्या करेंगे यहां पे भैया, ट्रिक बताओ, ये 2 को आगे करना पड़ेगा कि नहीं, बायोलॉजी वालों मेरे भाइयों बताओ, बायोलॉजी वालों भाइयों बताओ, इज इक्वल टू क्या करेंगे, अभी आगे क्वेश्चन में इसका और जरूरत पड़ेगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो डी टी, अब देखो भैया क्या करें, यहाँ पे टी के पावर 1 लिखें, क्योंकि मैंने एक ये कट जाएगा इसके साथ, तो एक ही बचेगा, तो 2t हो जाएगा, यह आपका अवकलन हो जाएगा, है ना। क्यों भैया, अवकलन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। ठीक है, तो देखो ये विद्युत वाहक बल का वैल्यू हो जाएगा, कितना दिया है विद्युत वाहक बल वैल्यू, ई का वैल्यू कितना दे रखा है, 9 वोल्ट दे रखा है, 9 वोल्ट ई का वैल्यू हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू टी, टी कितना सेकेंड में, 3 सेकेंड में, ठीक है, 3 सेकेंड में। तो यहाँ पे देखो ये 3 सेकेंड में, यहाँ पे देखोगे तो 9 इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 9/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कटेगा 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/2। उम्मीद है भैया कि आप लोगों को थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, काने के नीचे पड़ा होगा। कैसे अवकलन किया जाता है, मुझे 3-4 चीजों का अवकलन करके बताना। यह अवकलन मुझे कमेंट बॉक्स में सभी से चाहिए, इसका अवकलन करके बताओ मुझे। 2x क्यूब वाई, इसका अवकलन करो मुझे डी अपान डी एक्स, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे इसका आंसर। दूसरा 2x क्यूब वाई डी अपान डी वाई, 2x क्यूब वाई,
इन दोनों का आकलन करके बताओ मुझे। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नहीं अगर सही होगा तो दिमाग लगाना, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था उसी तरह से करना। यहां पे क्या होगा, देखो x दिया है तो x का घात आगे आ जाएगा, y में कोई छेड़छाड़ नहीं। नीचे देखो y दिया है तो यहाँ पे x में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, केवल y का अवकलन होगा, है ना। जो नीचे दिया होता है उसी का अवकलन होता है, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी अवकलन वाला क्या है। चुंबकीय फ्लक्स में एक बंद कुंडली में समय के साथ जो समीकरण है आपका वैद्युत फ्लक्स फाई का समीकरण जो दिया है, क्या दिया है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के अनुसार परिवर्तित होता है। ए बी सी का मात्रक ज्ञात कीजिए। अगर ए बराबर 0.3 है, बी बराबर 0.6 है, सी बराबर 0.8 हो तो टी बराबर 2 पर विपरीत विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये बताओ, ये क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे। ए बी सी का मात्रक ज्ञात करना है, बोलो। बोलो भैया, बताओ, है ना। सबसे पहले हम लोग विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, फिर मात्रक ज्ञात करने वाला आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। आपको पता है विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई अपान डी टी होता है। भैया ये आपको पता है कि नहीं पता है, पता है सर जी। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, डी फाई की जगह पे ये समीकरण रख दो भैया। क्या हो जाएगा, फाई की जगह समीकरण रखोगे तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी हो जाएगा अपान डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया कुछ नहीं करेंगे, विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ बताओ, अवकलन करो। देखो ए तो नीचे नहीं है यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसको देखो डी ए टी स्क्वायर अपान डी टी प्लस डी बी टी स्क्वायर बी टी अपान डी टी प्लस डी सी अपान डी टी। अब भैया अवकलन करो, देखो यहां पे इसका अवकलन होगा। पहली बात विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो बाहर निकल जाएगा, इस टी वाले का अवकलन होगा तो ये दो को क्या करेगा, दो आगे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, दो में से एक घट जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, है ना। दो आगे आ जाएगा, दो में से एक घटा के टी लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। देखो यहाँ पे बी है, यह बी आगे आ जाएगा। अब देखो टी के पावर एक है तो एक को आगे करेंगे तो एक लिखने की जरूरत है नहीं, टी के पावर एक है भैया, इसको आगे करेंगे तो एक, यहाँ पे एक लिखने की जरूरत है नहीं, आप लिख लो एक, चलो एक लिख दिए, कोई मतलब नहीं एक का गुणा करके, मैं एक हटा देता हूँ, ठीक है भैया। अब देखो एक यहाँ पे एक में से एक घटाओ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर टी के पावर जीरो रखोगे तो किसी के पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू शून्य हो जाता है, इसलिए इसको भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं किसी के पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू एक हो जाता है। यहाँ पर भी एक लिख दिया मैंने, टी के पावर जीरो था, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, हटा के एक लिख दिया, तो एक लिखने का भी कोई वैल्यू नहीं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो ये अचर है, अचर का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है, तो विद्युत वाहक बल ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2AT प्लस बी, ठीक है, यह आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे देखो क्या करना है, विद्युत वाहक बल ई का वैल्यू ज्ञात करना है ना। ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू दिया है आपका, है ना। देखो दो गुणे ए का वैल्यू कितना है, 0.3 गुणे कितना सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, गुणे 2 प्लस बी का वैल्यू कितना दिया, 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो दूनी 4 3 12, 1.2 प्लस 0.6, ठीक है। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, 1.8 वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, 1.8 वोल्ट हो जाएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा विद्युत वाहक बल। कितना हो जाएगा, 1.8 वोल्ट आपका विद्युत वाहक बल होगा। मैंने बहुत ही प्यार से आपको अवकलन करके सिखाया है। देखो अवकलन में कुछ नहीं होता है, जो संख्या होता है वो आगे आ जाता है और उसमें से एक घट के लिखा जाता है टी के पावर में। यहां पे भी एक घट के जीरो लिखा गया था, टी के पावर जीरो, किसी के पावर जीरो होता तो उसका वैल्यू एक हो जाता मेरे भैया, इसलिए यहां पर एक को लिखा नहीं, छोड़ दिया वैसे, ठीक है। आपको मैंने पूरा समझाया, ये तो हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और पूछा है कि ए बी सी का मात्रक ज्ञात कीजिए। ये मात्रक कैसे ज्ञात करोगे आप, देखो इसके लिए कक्षा 11 में वीमा वाला चैप्टर जो पढ़े थे उसका कंसेप्ट यूज आएगा। हालांकि बोर्ड में एग्जामिनर को ऐसा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि ए, देखो फाइव इक्वल टू
ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, यही है समीकरण आपका, है ना, है ना। इसमें आपको क्या होता है, इस फाई का जो मात्रक होता है, इस फाई का मात्रक, इसका मात्रक ए टी स्क्वायर के बराबर हो। आपको ए का मात्रक पूछा तो ए का मात्रक क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, फाई का जो मात्रक है, मात्रक किसके बराबर हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, के मात्रक के बराबर हो जाएगा, के मात्रक के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाई का मात्रक क्या होता है आपको पता है, देवर, बेवर, देवर होता है ना, बेवर होता है, बेवर, हाँ बेवर, ये बेवर हो जाएगा, फाई का मात्रक बेवर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर का मात्रक। अब यहाँ पे ए का मात्रक पूछा इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अपान टी स्क्वायर, ये ए का मात्रक है ना। हमने क्या किया, टी स्क्वायर को नीचे कर दिया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बेवर अपान सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मात्रक, यह आपका आ जाएगा ए का मात्रक, यह आपका ए का मात्रक निकल के आ जाएगा। अगर बी का मात्रक चाहे तो इसी तरह से बी का मात्रक भी लिख सकते हो, फाई का जो मात्रक होगा, है ना, ये बी के मात्रक के बराबर होगा, बी टी के मात्रक के बराबर होगा ना। ये नियम होता है भैया, ये आप लोग वीमा वाला चैप्टर कक्षा 11 में पढ़े थे, याद करो वहां पे पढ़ाया गया होगा, ठीक है। फाई का मात्रक बीटी के मात्रक के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो फाई का मात्रक क्या होता है, देवर नहीं बेवर होता है, बेवर इज इक्वल टू किसके होगा, बी टी के मात्रक के बराबर, मात्रक, मात्रक के बराबर, ठीक है। और यहां से लिख सकते हैं बेवर इज इक्वल टू, बेवर अपान टी इज इक्वल टू बी के मात्रक के बराबर, मात्रक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बेवर अपान टी, बेवर अपान टी का मतलब क्या हो जाएगा, टी का मात्रक सेकेंड होता है, इज इक्वल टू बी का मात्रक, ना, ठीक है। इस तरह से भैया आपको लिखना है। इसी तरीके से सी का मात्रक बताओ जरा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना। सी का मात्रक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, सी का मात्रक का मात्रक क्या होगा ना, यह आपके लिए क्या होने वाला है, आज का HW होने वाला है। अच्छा, इसके साथ साथ में आपको एक चीज और कमेंट करना है आप लोगों के लिए, है ना। इसके साथ साथ में आपको एक चीज और कमेंट करना है, वो कमेंट क्या करना है मैं बता रहा हूँ भैया, ये जरूरी है आप लोगों के लिए, अपना नेम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। ये सर ऐसा क्यों करवा रहे हो भैया, इसलिए मैं करवा रहा हूँ भैया कि आप लोगों को, है ना, मैं पता कर सकूँ ना, अपना नेम कमेंट करना है नीचे, साथ में अपना लक्ष्य कमेंट करना है, लक्ष्य, लक्ष्य और ईमानदारी से क्या आपका लक्ष्य है ये नीचे कमेंट बॉक्स में करना है, कितना परसेंटेज आपका लक्ष्य है ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और ईमानदारी से यह भी कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि कितना घंटे पढ़ते हो, सही से बताना भैया, घंटा पढ़ते हो, पढ़ते हो, ये तीन चीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट होना चाहिए, और आज सभी के लिए, और ये डेली करना है। और हाँ, इसके साथ में कितना घंटे पढ़े हो, यानी कल कितना घंटा कल पढ़े हो, पढ़े हो यानी, और आज का डेट डाल देना नीचे, नेक्स्ट डे फिर यही कमेंट करना है। ये एग्जाम से पहले मैं करवाता हूं बच्चों से ताकि उनके अंदर प्रेशर आ सके, यहीं पे और फिर से डेट डालना कि आज का डेट क्या है, ठीक है, जिस दिन वीडियो देख रहे हो उस दिन का, यानी कल से अब तक कितना पढ़े हो, फिर नेक्स्ट डे जब क्लास देखोगे नेक्स्ट डे आपको यही बताना पड़ेगा मुझे, ये डेली है, ये मैं अपने बच्चों को एक तरह से ये अटेंडेंस लगवाता हूँ कि नेम, अपना लक्ष्य और साथ में कितना घंटे कल पढ़ कर आए हो पूरा मिला के, और साथ में डेट, ये मेरा रोज का अटेंडेंस बच्चों के लिए होने वाला है, आज से मैं शुरू कर दिया हूँ इसको, ठीक है। तो आपको नीचे ये तीन चीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, और ये पूरा मैंने क्वेश्चंस लगवा दिया, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं।
ठीक है। और ये शिखर वरदान बैच है, क्रैश कोर्स है। अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी है, ऐप पर अलग से क्लास करनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया से रिवीजन करनी है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में पढ़ाई करनी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो मैं यूट्यूब पर पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। कॉइन ज्वाइन कर लो, इसमें बुकलेट और नोट्स भी मिल जाएगा, तो आपके लिए बेनिफिट होगा, तो आपके लिए बढ़िया होगा। तो इसे आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, बढ़िया रहेगा, ठीक है। कैसे? ये नंबर है 930 577, इस पर कॉल कर लेना, पता चल जाएगा मेरे भाई। बाकी लगातार मेहनत करते रहना, ये नहीं कि मैं क्लास लूँ और आप ना देखो, ये आपको बहुत पीछे ले जाएगी, ठीक है। डेली आप सभी लोग क्लास करते रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों का जो लक्ष्य है बोर्ड में 90 प्लस, वह जरूर आप लोग प्राप्त करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय माता सरस्वती।